हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 से रिलेटेड कुछ ऐसे डाउट्स के बारे में जो कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को परेशान कर रही है। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो है मुझे कमेंट करके पूछा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके उन सभी डाउट्स को जो है क्लियर कर दूँगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको जो कि अभी फाइनल ईयर में हैं और वो भी चाहते हैं कि वो भी एसएससी जेईई का जो फॉर्म है उसे फिलअप करें, बट उन्हें ये डाउट है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर ऐसे कुछ चीज़ें, क्या वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने कब के बनवाए हुए हैं और कब के बनवाए हुए हैं जो वो वैलिड होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि उनका जो इशू डेट है या फिर जो इशू ईयर है वो कब का होना चाहिए, जिससे कि जो है आप जो यहाँ पे एसएससी जेईई में आप उनसे जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँ तो ये इस वीडियो में हम हर उस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड किसी न किसी मेरे दोस्त को ज़रूर से डाउट होगा। और अगर मैं कहूँ तो इन सभी जो भी डाउट्स हैं उन सबको इस वीडियो में क्लियर करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर करें कि आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम डाउट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो पॉइंट हमें जानना है वो है कि हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 ऑफ मार्च से शुरू हुआ है और 18 ऑफ अप्रैल तक ये जो है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म फिलअप होंगे। और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप 30 मार्च से, ठीक है, 30 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में फॉर्म फिलअप कर दें तो बेहतर होगा, ताकि जो है आपको किसी भी तरह का जो है सर्वर रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है वो फेस न करना पड़े, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने करेक्शन डेट की, कि अगर मेरे किसी भी दोस्त के द्वारा अनफॉर्चुनेटली कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिलअप करने में, भूल चूक हो जाती है, तो उसे जो है एसएससी के द्वारा एक मौका दिया जाता है कि आप जो है उसे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो वो जो है 22 ऑफ अप्रैल टू 23 ऑफ अप्रैल, यानी कि 22-23 अप्रैल तक जो है, मतलब ये 2 दिन जो है आपको दिए जाएंगे। आप इन 2 दिनों में जो है अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह का आपको जो है आपके द्वारा जो है किसी भी तरह का गलती किया गया है आपके फॉर्म फिलअप करने में। उसके बाद अगला जो बात है वो है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो जैसा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में पहले ही बता दिया गया था एसएससी के द्वारा कि हमारा जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होगा वो 4 जून टू 6 जून के बीच में होगा। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी वीडियोज़ में कि आपको जो है अभी सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देनी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कि इसके बारे में इतना वरी करने लगे, इतना चिंता लेने लगे कि कहीं न कहीं जो है उनके पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि नोटिफ़िकेशन आ गया है, तो अभी भी हमारी जो वो गलतियाँ थी, जो भी कमियाँ हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है। अब जो है आप जो है अपनी पढ़ाई को और मतलब अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और बेहतर बनाइए, ठीक है। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो मतलब कुछ दिन जो है गैप हुआ था जो एसएससी जेईई के द्वारा, मतलब एसएससी के द्वारा नोटिफ़िकेशन देने में, उसमें जो है मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो परेशान हुए। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि एग्ज़ाम डेट से बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बहुत सारा इशू नहीं है। वो जो है एग्ज़ाम डेट जो है अगर आगे चल के, वैसे तो हमें नोटिफ़ाई किया जाएगा एसएससी के द्वारा अगर आगे चल के पोस्टपोन होता है तो, बट अभी जो है हमें इन्हें ही जो है मान के चलना है कि इसी ही डेट में जो है हमारा एग्ज़ामिनेशन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो आपने वैकेंसी अब तक देख लिया होगा, ठीक है। मोटा-मोटी बोलूँ तो कुछ 968 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, इस बार। और इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ उन दोस्तों के लिए जो कि फाइनल ईयर में हैं और वो चाहते हैं मतलब फॉर्म फिल करना एसएससी जेईई का, तो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, एसएससी के द्वारा क्या कंडीशंस रखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट्स who can prove by documentary evidence that the results of the examination of essential educational qualification was declared on or before the cutoff date and that she has been declared pass will also be deemed to meet the essential educational qualification, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है मेरे दोस्तों कि जो है जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अगर कट ऑफ डेट, यहाँ पे कट ऑफ डेट के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा डेट जो है आपका कट ऑफ डेट है, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अगर आपका कट ऑफ डेट से पहले या फिर कट ऑफ डेट तक जो है, ठीक है, अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका आ जा रहा है, मतलब कि आप डिक्लेयर कर दिए जा रहे हैं कि हाँ आप पास हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जा रहा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है।
मतलब ये अगर हम बात करें कट ऑफ डेट की, तो कुछ आगे अगर आप पॉइंट पे बात करेंगे तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डेट के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक डेट के बारे में मेंशन किया गया है कि द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1 अगस्त 2024। ठीक है, मतलब कि जो आपका एज होगा, मतलब जो एज कैलकुलेशन होगा वो जो है 1 अगस्त से होगा। मतलब कि 1 अगस्त का जो डेट है इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका जो है कैलकुलेट होगा एज। इसके साथ साथ यही डेट जो है एज अ क्रूशियल डेट, एज अ कट ऑफ डेट भी वर्क करने वाली है। मतलब कि 1 अगस्त से पहले जो है आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी आपके क्लियर होने चाहिए, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, आप पास डिक्लेयर होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले तब आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद तो ये बात हो गई इस डाउट के बारे में। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट्स हैं, तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का इशू किया गया है, किस डेट का इशू किया गया है, और आप वहाँ से 3 ईयर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो है इसके 3 साल बाद तक, मतलब जिस डेट को जो है इशू किया गया है उसके 3 साल तक जो है वो जो है वैलिड होगा आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि क्या जो है उस सर्टिफिकेट में जो भी आपका डेट है, क्या वो फर्स्ट, मतलब उस अगर आप 3 साल कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या वो 1 अगस्त के जो भी आपका 1 अगस्त है वहाँ तक आप मतलब जो आपका ये है क्या कहते हैं 1 अगस्त जो आपका क्रूशियल डेट है, क्या वहाँ तक है। मतलब कि 1 अगस्त से पहले, 1 अगस्त से पहले अगर आप जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो है, मतलब वैलिड है, ठीक है, तो जो है वो आपका चल जाएगा, अदरवाइज़ आपको नया बनवा लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अदर पॉइंट्स की, तो अदर पॉइंट्स में कुछ एज सच और कुछ चीज़ें नहीं हैं। और ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैं ये कहूँगा कि अभी तो जैसे कि अगर आपने फेज़ 12 का फॉर्म भरा होगा तो आपको पता चला होगा कि एसएससी ने जो है अपने फ़ोटो जो अपलोड करने का सिस्टम है उसे चेंज किया, लाइव फ़ोटोज़ अपलोड हो रही हैं अब। ठीक है, तो फ़ोटोज़ में अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि डेट वाला इशू था, उसके बाद और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। वैसे इश्यूज़ तो अभी भी हैं कि आपका जो कैमरा है वो आई लेवल पे होना चाहिए, कैप और मास्क नहीं होना चाहिए, बट अब ये जो चीज़ें हैं वो जो जब आप लाइव फ़ोटो अपलोड करेंगे तो ये चीज़ें डिटेक्ट होकर आपको खुद बता दी जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा, तो ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली। बट फिर भी आप एक अपने तरफ से जो है ध्यान रखिएगा फ़ोटोज़ वोटोज़ अपलोड करने में, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो है आपका जो है फॉर्म ये हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो है 1 साल की मेहनत जो है वो बर्बाद हो सकती है इसके कारण। तो क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लें। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। उसके बाद आप बाकी सब चीज़ें जो हैं जो भी हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने क्या बोलते हैं इस नोटिफिकेशन में, जो कि एसएससी के द्वारा जो है अपने साइट पे डाल दिया गया है। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके इसमें सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे डाउट्स जो मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे थे, जिन्हें मैंने यहाँ पे क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्पेशली वो जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो ये चैनल है वो एक तरह से आप कह सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसी भी एज एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको जो है लास्ट 90 डेज़ का क्रैश कोर्स भी कंप्लीट कराया जा रहा है एसएससी जेईई 2024 के लिए, जिसमें हमने बहुत सारी मतलब तीन चार सब्जेक्ट्स हम क्लियर भी कर चुके हैं, और अभी हम जो है सोम पढ़ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और क्रैश कोर्स से जुड़ के अपना जो कवर है, सिलेबस है, उसे कवर कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।